अरे यार, नीतीश नायडू और डिपेंडेंट से चाइना बजट दिखाओ भाई। ये बजट कब निकली? तो चलिए दोस्तों, बजट 2024 को देखते हैं किसको क्या मिला। सबसे पहले बात करेंगे चंद्रबाबू नायडू की आंध्र प्रदेश के बारे में। सरकार को चलाने के लिए आंध्र प्रदेश को एक साल में 15,000 करोड़ दे रही है और आगे वाले समय पे और भी पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट फॉर बैकवर्ड रीजियंस ऑफ आंध्र प्रदेश और पोलावरम डैम के लिए अलग से पैसा देगी। अब बात करते हैं बिहार के बारे में। निर्मला सीतारमण ने अनाउंस कर दिया है नई एयरपोर्ट्स, नए मेडिकल कॉलेज, नए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और इसके साथ साथ 26,000 करोड़ रुपए बिहार के हाईवे के लिए। ये बहुत बड़ी अमाउंट है दोस्तों। रोड के लिए इतना पैसा जो आएगा, हमें उम्मीद है ये पैसा एक सही कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में लगे जो कम से कम चलने तक ठीक ठाक चले, वरना नए पुल और रास्ते में हमारी चलने की सपना अधूरा ही रह जाएगा, पूरा बनने से पहले ही गिर जाता है। चलो ये सब तो ठीक है, सत्ता पक्ष अपने सत्ता को कायम करने के लिए आंध्र प्रदेश और बिहार को प्रायोरिटी देगी, ये बात तो सबको पता है। लेकिन पॉइंट ये है इतना पैसा आएगा कहाँ से? तो दोस्तों एक क्वेश्चन के ऊपर कुछ देर बाद आते हैं। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात कर लेते हैं, जो है हमारी रियल एनिमी चाइना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान से ज्यादा चाइना हमारे लिए इकोनॉमी और मिलिट्री थ्रेट है। आप सबको तो पता ही है चाइनीज फौज कैसे हमारी बॉर्डर क्रॉस करते हैं और हमारी सेना से मारपीट करने लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है सरकार की चाइना प्रेम या चाइना भक्ति खत्म ही नहीं हो रही है। इस साल $100 बिलियन की इंपोर्ट कर रही है और चाइना से FDI भी मांग रहे हैं और तो और काम करने के लिए चाइना से एम्प्लॉय भी बुला रही है। हमारे देश में स्किल्ड वर्कर की कमी पड़ गई, ये बात तो मेरे को समझ नहीं आई। पहले जिन ऐप को अब बंद किए थे उसे आप अंबानी के साथ फिर से दोबारा ला रहे हैं। ये वही चाइना है जो हमारे जवानों को गाली देता है, मारता है, बॉर्डर क्रॉस करता है। तो भाई पॉइंट ये है कि चाइना को आप हराओगे कैसे? बजट के समय डिफेंस एक्सपेंडिचर को कुछ नहीं मिल रही है, ऊपर से चाइना से डिपेंडरी घटाने के वजह के बदले उल्टा चाइना के ऊपर डिपेंडेबल हो रही है। ये बात सबसे परेशान करने वाली है। तो दोस्तों आपको इस पॉइंट पे आपका क्या राय है, ये बात आप जरूर बताइए। अब वापस आते हैं 15,000 करोड़, 26,000 करोड़, ये पैसा आ कहाँ से रही है? समाधान तो एक ही है, मिडिल क्लास लोग को और निचोड़ो। पूरे भारत में 1% लोग, सिर्फ 1% लोग पूरे भारत का 40% संपत्ति का हकदार है और नीचे की 50% लोग या उससे भी ज्यादा लोग सिर्फ 3% संपत्ति होल्ड करती है। और दोस्तों फैक्ट की बात ये है, इंडिया का जो टोटल टैक्स है 70% टैक्स गरीब और मिडिल क्लास लोग देते हैं। इस साल नई टैक्स स्लैब्स अनाउंस कर दी गई है, ये आप देख सकते हैं। 0 से 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 3 से 7 लाख तक 5% आपको देना पड़ेगा, 7 से 10 लाख 10%, 10 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20%, 15 लाख या उससे ऊपर 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन मिडिल क्लास लोगों को क्या मिला? चलो छोड़ो, मिडिल क्लास लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। इन्वेस्टर्स के बुरे दिन तब आए जब निर्मला सीतारमण ने 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन ऑल फाइनेंशियल एसेट्स पे बढ़ोतरी की है, जो पहले 10% था, और शॉर्ट टर्म कैपिटल की 15 से 20% किए हैं। मतलब एक साल में या उससे भी कम समय में आप जितना भी प्रॉफिट कमाओगे वो 15 से 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा। पिछले साल था 15%, इस साल हो गया 20%। एक्सपर्ट के दोबारा अपेक्षा किया जा रहा है ये आगे समय पे और भी बढ़ेगा। साथ ही साथ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रांजैक्शन 0.02% बढ़ा दिया, लेकिन इससे भी मन नहीं भरा। गोल्ड, रियल एस्टेट एसेट पर टैक्स हटा दिया है, एक प्रकार इनहेरिटेंस टैक्स लागू कर दिया है। दोस्तों पीएम मोदी प्रचार के समय खुद बोल रहा था अगर कांग्रेस सरकार में आएगी तो इनहेरिटेंस टैक्स लागू करेगी, लेकिन आखिर में क्या हुआ? पीएम साहब खुद पहले गोल्ड, रियल एस्टेट एसेट पर टैक्स हटा दिया। एग्जाम्पल के लिए आप सोच सकते हैं, मानो 20 साल पहले आप 10 लाख की एक घर खरीदा, 20 साल बाद उसका प्राइस मनी हो गया 1 करोड़। अगर कल तक ये घर आप बेचने जाती तो 20 साल का इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता, लेकिन बजट के आने के बाद अगर आज आप बेचने जाओगी तो पूरा 1 करोड़ की टैक्स लगेगी विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट्स। तो दोस्तों 2024 के बजट के ऊपर आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए।